गौर या भारतीय बाइसन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाला एक बड़े काले लोमों से ढका गोजातीय पशु है। आज इसकी सबसे बड़ी आबादी भारत में पाया जाता है। गौर जंगली मवेशियों में सबसे बड़ी होती है। पालतू गौर गयाल या मिथुन कहलाता है। भारत के भिन्न भिन्न भागों में इसे भिन्न भिन्न स्थानीय नाम है, जैसे गौरी, गाय, बोडा, गबली इत्यादि। IUCN रेड डेटा बुक में गौर को वल्नरेबल लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। एक पुरुष गौर की वज़न लगभग 1500 kg और एक स्त्री गौर की वज़न लगभग 1000 kg के करीब है। मानस नेशनल पार्क में लगभग 500 से 700 के करीब गौर पाया जाता है। हमने मानस में जीप सफारी के दौरान लगभग 200 के करीब गौर देखा था। मानस नेशनल पार्क की स्थापना सन 1928 को एक सेंचुरी के तौर पे हुआ था। सन 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत मानस को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। वन्य जीव के विविधता के लिए सन 1989 को भारत सरकार इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। सन 1985 को यूनेस्को द्वारा मानस को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मानस को नेशनल पार्क की खिताब सन 1990 को मिला और सन 2003 को मानस नेशनल पार्क एक एलिफेंट रिजर्व के तौर पे उभरा। मानस नेशनल पार्क की नाम मानस नदी के नाम पर रखा गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नद की उपनदी है। ये नदी लगभग इस जंगल के बीचों बीच प्रवाहित है। स्थानीय तौर पर मानस नदी को बेकी नदी बोला जाता है। मानस नदी मानस राष्ट्रीय उद्यान के जीव जंतु के मुख्य जल स्रोत है। मानस नेशनल पार्क भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है। अगर वन्य जीव जंतु की बात करें तो मानस एक समृद्ध जंगल है। इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। मानस नेशनल पार्क एक हिडन जेम है। वहाँ गेंडा क्रॉस करने वाला है। पोचिंग के चलते एक वक्त मानस से वन हॉर्न राइनो लगभग विलुप्ति हो चुका था, लेकिन 2020 को फिर से राइनो मानस पे इंट्रोड्यूस करवाया गया।
आसाम के पोवितोरा नेशनल पार्क से कुछ राइनो को मानस रिलोकेट किया गया। अभी मानस नेशनल पार्क में लगभग 50 के ऊपर राइनो है। मानस नेशनल पार्क की टोटल 3 सफारी रेंज हैं, बांसबारी, पानबारी और भुइयापारा रेंज। बांसबारी या सेंट्रल रेंज मानस की मुख्य रेंज है। बरपेटा स्टेशन से इजीली एक टोटो से यहाँ पहुँचा जा सकता है। बांसबारी रेंज के आसपास ही रहने की सारी होटल्स मौजूद है। बांसवाड़ी रेंज पे 2 तरह की जीप सफारी होती है, हाफ डे और फुल डे सफारी। हाफ डे सफारी की प्रतिदिन 2 शिफ्ट है, सुबह 6:30 बजे से 10 बजे तक और शाम के 2:30 बजे से 6 बजे तक। हाफ डे सफारी की शुल्क 3,300 से 3,500 तक है। फुल डे सफारी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होती है और शाम के 5:30 बजे तक ख़त्म होती है। फुल डे सफारी में पहले भारत के मानस से होते हुए मथानगुड़ी तक जाना होता है, फिर पहाड़ी रास्तों से होते हुए भूटान के रॉयल मानस पार्क लेके जाया जाता है। फुल डे सफारी की शुल्क 6,500 के आसपास है। कैमरा की शुल्क 100 रुपये है। पहले मानस जंगल की अंदर मथानगुड़ी में रहने की सुविधा थी, पर फिलहाल अभी ये सुविधा बंद है। मानस पे प्रतिदिन सुबह 2 शिफ्ट में एलिफेंट सफारी उपलब्ध है, 6:30 बजे से और 7 बजे से। एलिफेंट सफारी की शुल्क 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति है। प्रति मंगलवार मानस में सफारी बंद रहता है। हर साल 15 जून से 15 नवंबर भीषण बारिश के चलते पार्क बंद रहता है। वाइल्ड वाटर बफेलो या जंगली जल भैंसे, जिसे एशियाई भैंस और जंगली भैंस भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया के स्थल भाग में पाए जाने वाला एक विशालकाय स्तनधारी जीव है। इसे सन 1986 से IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एशियाई जंगली जल भैंसे की संख्या आज 4,000 से भी कम रह गया है। पिछले 3 दशकों में जंगली जल भैंसे की संख्या में लगभग 50% गिरावट आई है। एक सदी पहले तक पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में बड़ी तादाद में पाए जाने वाला जंगली जल भैंसे आज केवल भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में ही पाया जाता है। भारत में जंगली जल भैंसे की संख्या लगभग 3,400 है, जिसमें से करीब 3,100 आसाम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क में लगभग 500 से भी अधिक जंगली जल भैंसे मौजूद हैं।
अभी हम एक वॉच टावर पे खड़े हुए हैं और दूर हमें एक बंगाल फ्लोरिकन दिखाई दिया है। बंगाल फ्लोरिकन या बंगाल बास्टर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीव है। मानस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 55 प्रजातियों के स्तनधारी जीव, 450 प्रजातियों के पक्षी जिसमें से कुछ परिযায়ী पक्षी भी शामिल है, 21 प्रजातियों के सरीसृप और 6 प्रजातियों के उभयचर जीव पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के कुछ चुनिंदा पार्क में से है जहां लगभग 21 प्रजातियों के दुर्लभ जीव पाया जाता है। एशियाई हाथी, जंगली जलभैंसे, इंडियन गौर, बारहसिंघा, इंडियन राइनोसोरस, बंगाल टाइगर, चीतल, केप छलंगूर, फिशिंग कैट, लेपर्ड, ब्लैक लेपर्ड पार्क के कुछ प्रमुख जीव है। ये पार्क दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीवन के प्रजातियों के लिए जाना जाता है जो दुनिया में कहीं और नहीं पाया जाता है, जैसे आसाम रूफेड टर्टल, हिस्पीड हेयर, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग। मानस में पाए जाने वाला 450 प्रकार पक्षियों में से लगभग 26 प्रजातियां ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार में खड़ी है। मानस नेशनल पार्क में लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन या बंगाल बास्टर्ड के सबसे अधिक आबादी है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के भूखंड में मानस नेशनल पार्क की एक बड़ा सा महत्व है।
तो दोस्तों, इस व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में हम जानकारी देंगे मानस के सफ़र के दौरान आप कहाँ रुक सकते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए अलविदा। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाए।